अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मुजफ्फर इकबाल। ये हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है कि 2D अरे क्या होती है और हम जावा में 2D अरे को कैसे डिफाइन और उसको यूज कर सकते हैं। 2D अरे के डिफरेंट नेम्स हैं। इसको हम 2D अरे, टू डायमेंशनल अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे, अरे ऑफ अरेज, टेबल, ग्रिड या इसको हम डिफरेंट नामों से पुकारते हैं। बेसिकली 2D अरे इज एन अरे ऑफ अरेज, यानी कि हमारे पास अगर मोर देन वन डायमेंशनल अरे है तो उनको कंबाइन करके हमारे पास जो अरे बनती है उसको यहाँ पे 2D अरे कहते हैं। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो 2D अरे होती है ये वन डायमेंशनल अरे की कलेक्शन को है। इन शॉर्ट, अगर हमारे पास डेटा रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में है तो आप इस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए 2D अरे यूज कर सकते हैं। लाइक हमारे पास इस तरह का एक ग्रिड बनता है जिसमें हमारे पास मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं और आप हर लोकेशन में, जिसको यहाँ पे सेल कह होते हैं, आप हर सेल में या हर लोकेशन पे एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप डेटा को रोज एंड कॉलम की शक्ल में स्टोर करना चाहते हैं इन कंप्यूटर मेमोरी, तो ऐसा करने के लिए आप 2D अरे को यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हर रो एक कंप्लीट वन डायमेंशनल अरे को रिप्रेजेंट कर। तो बड़ी दफा हमारे पास ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं कि जहाँ पे आपको डेटा 2D अरे में, यानी कि टेबुलर फॉर्म में स्टोर करना पड़ता है, कि टेबुलर फॉर्म में प्रोसेस करना पड़ता है। तो ऐसा करने के लिए आप 2D अरे को यूज कर सकते हैं। लाइक आपने स्कूल में मैट्रिसेस पढ़े होंगे, तो अगर आप मैट्रिक्स को प्रोसेस करना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए आपको 2D अरे डिफाइन करनी पड़ती है और फिर उसमें आप अपने मैट्रिक्स की डेटा को स्टोर करके उसको अपनी मर्जी के हिसाब से प्रोसेस कर सकते हैं। 2D अरे को डिफाइन करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो उसकी डेटा टाइप होती है वो मेंशन करते हैं कि आप इस 2D अरे में किस तरह का डेटा स्टोर करना चाहते हैं। डेटा इंटीजर, फ्लोट, डबल स्ट्रिंग किसी भी टाइप का हो सकता है। तो जिस तरह का डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं, आप यहाँ पे उसकी जो डेटा टाइप होती है वो मेंशन करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट्स मेंशन करते हैं जो ये बताते हैं कि ये हमारे पास एक 2D अरे है। आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के दो पेयर्स को लिखना पड़ता है। अगर आपने एक पेयर लिखा तो इसका मतलब ये है कि आप वन डायमेंशनल अरे को लिखना चाहते हैं। 2D अरे के लिए आपके पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं तो ये दो दफा लिखना पड़ता है। उसके बाद अरे का जो नेम होता है आप वो लिख सकते हैं, कोई भी आप यहाँ पे लीगल या वैलिड नेम यूज कर सकते हैं। फिर न्यू का कीवर्ड होता है। उसके बाद अगेन जो आपने यहाँ पे टाइप को मेंशन किया होगा वो टाइप आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपको इस 2D अरे में कितने रोज और कितने कॉलम्स चाहिए वो आप मेंशन कर लेते हैं। अगर आपको एक ऐसा ग्रिड चाहिए जिसमें हमारे पास 4 रोज और 5 कॉलम्स हैं, तो ऐसा करने के लिए आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपको जो 2D अरे रिक्वायर्ड है उसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। इस केस में हमारे पास 4 रोज एंड 5 कॉलम्स हैं, तो आप यहाँ पे 4 और आप यहाँ पे 5 को मेंशन कर दें। आप 2D अरे को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है ये डेटा टाइप के बाद भी आ सकती है, जो आपने अरे का नाम लिखा होगा उसके बाद भी आ सकती है। तो दोनों हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप उसमें से किसी भी एक ऑप्शन को यूज करते हुए एक 2D अरे को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक अरे को डिफाइन कर लेते हैं जहाँ पे अरे का नाम माई अरे है, टाइप इसकी इंटीजर है और आप इस 2D अरे में 4 रोज और 5 कॉलम्स को डिफाइन करना चाहते हैं। तो आप जब ये वाली स्टेटमेंट यूज करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक ग्रेड या टेबल डिफाइन हो जाएगा, जो जिसको हम यहाँ पे 2D अरे कह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे 4 रोज और 5 कॉलम्स है। 1D अरे की तरह हमारे पास यहाँ पर भी जो इंडेक्स होते हैं वो हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। हमारे पास यहाँ पे 4 रोज हैं। जो फर्स्ट रो का इंडेक्स होगा वो 0 होगा, उसके बाद सेकंड रो का इंडेक्स 1 होगा, उसके बाद 2 एंड 3, ये हमारे पास रोज को मेंशन कर रहा है। और यहाँ पे हमारे पास ये कॉलम्स है कि आपके पास कितने कॉलम्स है। कॉलम हमेशा स्टार्ट होंगे 0 से, रो की तरह। तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, इसके इंडेक्स 0 है। ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, सो ऑन। तो आपने जितने भी रोज जितने भी कॉलम्स को डिफाइन किया होगा, स्टार्ट उसका 0 से होगा। बाकी डिपेंड करते हैं कि आपने जो 2D अरे डिफाइन की है उस पर कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स। वन डायमेंशनल अरे की तरह यहाँ पर भी आपकी जो अरे डिफाइन होती है तो ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाती है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइप इंटीजर है, तो आपके पास जितने भी सेल्स होंगे हर सेल में बाय डिफॉल्ट आपके लिए 0 स्टोर हो जाता है। तो जो डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं ये डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप की अरे डिफाइन करते हैं। जिस तरह की डेटा टाइप होगी उसी हिसाब से हमारे पास हर सेल में आपको कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाती है। अगर आप किसी स्पेसिफिक सेल में अपनी मर्जी का डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए
आप पहले अरे का नाम लिखेंगे और उसके बाद आप जिस रो और जिस कॉलम में आप वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं वो मेंशन कर लेंगे। करंटली हम यहाँ पे ये करेंगे इस अरे के रो 0 और कॉलम 0 में मैं 11 को स्टोर करना चाहता हूँ। हमारे पास ये जो सेल बनता है यहाँ पे रो 0 है और कॉलम 0 है, तो ये 11 यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो 2D अरे के किसी भी सेल को यूज करने के लिए आपको अरे नेम के साथ जो उसका रो एंड कॉलम नंबर बनेगा आप उसको मेंशन करेंगे और उसके बाद आप जिस वैल्यू को वहां पे स्टोर करना चाहते हैं आप वो यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फर्स्ट करते हैं कि हम यहाँ पे रो 1 और कॉलम 3 में 15 को स्टोर करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास रो 1 है, ये कॉलम 3 है, तो इसके इंटरसेक्शन से हमारे पास जो सेल बनेगा वहां पे ये 15 आपके लिए स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक 2D अरे के किसी भी सेल में डेटा को राइट कर सकते हैं और इसी ही तरीके से आप किसी भी सेल से डेटा को रीड करना चाहते हैं तो उसको बाद में प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हम कैसे यहाँ पे अरे की एक एक सेल को यूज कर सकते हैं ये आगे जाके मैं आपको कोड में दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से लूप यूज करते हुए आप डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट तरह की वैल्यूज को स्टोर या वहां से रीड कैसे करें। आप इस तरीके से भी 2D अरे को डिफाइन करने के साथ साथ उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अगेन टाइप मेंशन की कि किस टाइप की अरे चाहिए, ये मेंशन करेगा कि ये 2D अरे है, ये अरे का नाम है। यहाँ पे आप जिन वैल्यूज को इस 2D अरे में स्टोर करना चाहते हैं आप वो लिख लेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट रो में वैल्यूज आएंगे, ये सेकंड रो की वैल्यूज हैं, ये थर्ड रो की वैल्यूज हैं और ये नेक्स्ट रो की वैल्यूज हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट रोज में जो जो वैल्यूज को इनिशियलाइज करके स्टोर करना चाहते हैं ऐसा करने के लिए आप यहाँ पे अपने वैल्यूज को स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे 2D अरे इनिशियलाइजेशन दे रहे हैं। देखिए 2D अरे डिफाइन होने के साथ साथ जो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज है वो भी आपने मेंशन कर दी है और इसी हिसाब से हमारे पास एक 2D अरे डिफाइन हो जाएंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रो है उसमें हमारे पास ये वैल्यू स्टोर हो रही है, सेकेंड रो में हमारे पास ये वाली वैल्यू स्टोर हो रही है, ये नेक्स्ट रो में और ये आपके नेक्स्ट रो में स्टोर हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो आप 2D अरे को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। अब मैं आपको लैपटॉप पे लेके चलता हूँ और वहां पे देखते हैं कि आप कैसे 2D अरे को डिफाइन कर सकते हैं, हम कैसे यूजर से डेटा लेके अपनी 2D अरे में स्टोर कर सकते हैं और कैसे आप उसको आगे जाके प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप पे और वहां पे इन चीजों को डिटेल में। जैसे कि हमें एक अरे चाहिए जिसकी टाइप इंट है, तो हम यहाँ पे इंट लिखेंगे। उसके बाद हमें दो स्क्वायर ब्रैकेट्स चाहिए जो कंपाइलर को ये बताती है कि ये एक 2D अरे है। उसके बाद हम यहाँ पे अरे का नाम लिखेंगे एंड देन न्यू जिस टाइप की अरे है वो, और उसके बाद हम यहाँ पे ये मेंशन करेंगे कि आपको जो 2D अरे चाहिए उस पे कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स। तो लेट्स से कि मुझे जो अरे चाहिए उसमें 3 रोज और 4 कॉलम्स होंगे, तो मैंने यहाँ पे 3 और 4 को लिख दिया। ये हमें जो अरे डिफाइन करके देगा वो कुछ इस तरीके से होगी जहाँ पे 0, 1 एंड 2 ये नंबर ऑफ रोज है और ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ रोज हो या कॉलम्स हो ये हमेशा स्टार्ट होंगे फ्रॉम 0। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके के अरे बनेंगे जिसमें 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। जिस तरह पहले बात हुई थी कि वन डायमेंशनल की तरह जो 2D अरे भी होगी ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाती है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइप इंट है, तो यहाँ पे हर सेल में आपको बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू भी मिल जाएगी। अब अगर आप ये चाहते हैं कि मैं यूजर से वैल्यू लेके इस 2D अरे में स्टोर करना चाहता हूँ तो ऐसा करने के लिए मैं छोटा सा कोड चाहिए होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है कि 2D अरे को आप जो प्रोसेस करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए हमें हमेशा नेस्टेड फॉर रिक्वायर्ड होता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नेस्टेड फॉर में एक फॉर दूसरे फॉर के अंदर लिखा जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो आउटर फॉर होगा ये नंबर ऑफ रोज के लिए होगा और जो इनर फॉर होगा ये नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए होगा। तो मैं यहाँ पे कोड लिख कर आपको समझा दूं कि आपको नेस्टेड फॉर कैसे लिखेंगे और उसको हम कैसे यूज करें। तो इस तरीके से आप एक नेस्टेड फॉर लिख के यूजर से इनपुट लेके अपनी अरे में स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह पहले बात हुई कि हमारे पास जो आउटर फॉर होगा ये नंबर ऑफ रोज के लिए है और जो इनर फॉर है ये नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए है। हमने यहाँ पे जिस 2D अरे को डिफाइन किया था वहाँ पे रोज 3 है, तो हमने यहाँ पे आउटर फॉर में 3 को मेंशन किया हुआ है।
यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 4 थे, तो हमारे पास जो इन कॉल होगा 4 टाइम चलेगा। स्टार्ट 0 से होगा और उसके बाद 0, 1, 2, 3 तक हमारे पास ये लूप एग्जीक्यूट होगा। हर आइटरेशन में ये आपसे वैल्यू लेगा और वैल्यू लेने के बाद उस वक्त आई और जे की जो वैल्यू बनेगी, वो जो सेल बनेगा उस सेल में जाके इस अरे में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो ये कोड कैसे काम करते हैं जरा चेक कर लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, चूंकि 0 3 से लेस है, तो हमारे पास चूंकि 0 3 से लेस है तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद ये वाला फॉर एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे जे इनिशियलाइज हो रहा है 0 से, तो जे की जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो यहाँ पे 0 हो जाएगी। अब ये जे की वैल्यू क्योंकि 4 से लेस है, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ये आपसे एक वैल्यू लेगा और वैल्यू लेने के बाद वो एन आई जे में स्टोर कर देगा। अब यहाँ पे आई हमारे पास 0 है, जे हमारे पास 0 है, तो एन 0 में आपने जो वैल्यू दी होगी वो स्टोर हो जाएगी। तुम्हारे पास ये रो 0 है, ये कॉलम 0 है, तो इस सेल में वो वैल्यू स्टोर होगी जो आपने रन टाइम पे दी होगी। लेट्स से कि आपने रन टाइम पे 11 दिया होगा, तो वो हमारे पास यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आके जे प्लस प्लस जे को इंक्रीमेंट कर देगा, ये 1 बन जाएगा। क्योंकि 1 भी 4 से लेस है, दोबारा आपसे एक वैल्यू लेगा और जो भी वैल्यू आप देंगे वो एन आई जे पे स्टोर हो जाएगी। आई हमारे पास 0 है, जे हमारे पास 1 है, तो आप जो भी वैल्यू देंगे वो एन 01 में स्टोर हो जाएगी। ये हमारे पास n01 है, तो आपने जो वैल्यू दी होगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। लेट्स से कि आपने वहां से 7 दिया हुआ है, तो इस सेल में जाके 7 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद j प्लस प्लस इसको इंक्रीमेंट कर देगा, ये 2 हो जाएगा। क्योंकि 2 भी हमारे पास 4 से लेस है, अगेन आपसे एक वैल्यू लेगा और जो भी वैल्यू आप देंगे वो स्टोर हो जाएगी एन आई जे में। आई हमारे पास 0 है, जे हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो n02 में आप जो वैल्यू देंगे वो स्टोर हो जाएगी। ये हमारे पास n02 है, तो आप जो भी वैल्यू देंगे वो यहाँ पे स्टोर कर देगा। लेट्स से कि आपने 22 दिया होगा, वो इस सेल में आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये जे को इंक्रीमेंट करेगा, हमारे पास जे 2 है, तो इसमें 18 हो जाएगा, 3 बनेगा। 3 भी 4 से लेस है, तो अगेन आपसे वैल्यू लेगा, स्टोर करेगा एन आई जे में। आई हमारे पास 0 है, जे हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो n03 में जाके आपने जो वैल्यू दी होगी वो स्टोर हो जाएंगे। ये हमारे पास 03 है, तो आप जो वैल्यू देंगे वो यहाँ पे स्टोर कर लेगा। लेट्स से कि आपने 21 दिया होगा, तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। वापस आके जे प्लस प्लस, ये जे को इंक्रीमेंट करेगा तो 4 बन जाएगा। अब 4 इज लेस देन 4, क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के साथ ही हमारे पास ये जो लूप होगा खत्म हो जाएगा। जैसे लूप खत्म हो जाएगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, आई को इंक्रीमेंट करेगा। आई हमारे पास करंटली 0 है, जब 0 में 18 करेगा तो इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। 1 बनने के बाद वो चेक करेगा कि क्या आई की जो करंट वैल्यू है वो इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है। आई हमारे पास यहाँ पे 1 है और 1 3 से लेस होता है, तो ये ट्रू बनेगा। ट्रू बनने के बाद वो दोबारा से इस फॉर को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे जे को इनिशियलाइज कर देगा 0 के साथ। चूंकि 0 इस 4 से लेस है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद अगेन आपसे वैल्यू लेगा और स्टोर कर लेगा एन आई जे में। अब यहाँ पे आई हमारे पास 1 है, जे हमारे पास 0 है, तो आप जो भी वैल्यू देंगे वो एन 10 में स्टोर हो जाएगी। ये हमारे पास 10 है, तो आप जो भी वैल्यू देंगे वो यहाँ पे स्टोर कर लेगा। लेट्स से कि आपने 31 दिया होगा, तो वो यहाँ पे स्टोर कर देगा। वापस आके जे प्लस प्लस, जे हमारे पास 0 था, तो उसमें 18 कर देगा, ये 1 हो जाएगा। और 1 चेक करेगा 4 के साथ, क्योंकि 1 को भी 4 से लेस है। फिर ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, आप जो वैल्यू देंगे वो स्टोर कर लेगा एन आई जे में। अब यहाँ पे आई हमारे पास 1 है, जे भी हमारे पास 1 है, तो आप जो भी वैल्यू देंगे वो यहाँ पे शो कर लेगा। यहाँ पे रो भी 1 है, जे हमारे पास कॉलम भी 1 है, तो आप जिस वैल्यू को देंगे वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। लेट्स से आपने 23 दिया होगा, वो यहाँ पे स्टोर कर देगा। इस तरीके से हमारे पास अब जे इंक्रीमेंट होगा। ये हमारे पास जे की वैल्यू बन रही है, जे 2 बनेगा। आई हमारे पास ऑलरेडी 1 है, तो आप जो वैल्यू देंगे वो यहाँ पे स्टोर करेगा। उसके बाद जे हमारे पास बन जाएगा 3, आई हमारे पास 1 ही रहेगा। आप जो वैल्यू देंगे वो यहाँ पे स्टोर कर देगा। जब हमारे पास जे का लूप खत्म हो जाएगा तो आई 2 बनेगा। 2 बनने के बाद जे हमारे पास अगेन 0 बनेगा, तो 2 0 में हमारे पास स्टोर हो जाएगी वो वैल्यू जो अपने टाइम पे देंगे। इस तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज आती रहेंगी वो स्टोर हो जाएगी। तो लेट्स से कि ये वो वैल्यूज हैं जो आपने यूजर से लेके इस अरे में स्टोर कर दी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम इस अरे को डिस्प्ले करना चाहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो क्या बाकी इस अरे में स्टोर हुई हैं। तो अरे को अगर आप
तो अरे को अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो अगेन आपको नेस्टेड फॉर यूज करना पड़ता है। अभी आप कैसे लिखेंगे, मैं आपको ये कोड लिख के समझाऊं। तो 2D अरे को डिस्प्ले करने के लिए हम इस तरह का अगेन नेस्टेड फॉर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जब आई की वैल्यू 0 होगी और जे की वैल्यू 0 होगी तो n 0 0 में जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले कर देगा। डिस्प्ले करने के बाद कुछ स्पेसेस छोड़ देगा, फिर जे हमारे पास 1 हो जाएगा। जब जे 1 हो जाएगा, 4 से लेस होगा, डिस्प्ले करेगा n01 को। तो n01 की जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले कर देगा। फिर हमारे पास ये 2 बनेगा, 2 भी 4 से लेस होगा तो डिस्प्ले करेगा n02 को। उसके बाद डिस्प्ले करेगा n03 को। जब पूरी एक रो डिस्प्ले हो जाएगी उसके बाद ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ये लाइन को चेंज कर देंगे। लाइन को चेंज करने के बाद वो दोबारा यहाँ पे आएगा आई प्लस प्लस में, आई की वैल्यू चेंज कर देगा। पहले वो 0 होगी तो 1 हो जाएगी, जब 1 हो जाएगी तो दोबारा जे को 0 कर देगा। तो इसका मतलब ये कि 1 0 1 1 1 2 और 1 3, यानी कि हमारे पास जो ये रो होगी इसको डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद फिर हमारे पास जब ये पूरा लूप चल जाएगा, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा तो ये 3 और ये 2 बनेगा। 2 भी 3 से लेस होगा, तो मतलब आई की हर वैल्यू के लिए जे कंप्लीट चलेगा। पहले फर्स्ट रो को डिस्प्ले कर देगा, फिर सेकंड रो डिस्प्ले करेगा, फिर थर्ड डिस्प्ले करेगा। अगर मैं इस कोड को आपको रन करके दिखा सकूं तो देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट निकलता है। लेट्स से कि हम इस तरह के 2D अरे को क्रिएट करना चाह रहे हैं और हम इन वैल्यूज को देना चाह रहे हैं। तो ये मैंने इनको वैल्यूज दे दी है। ये हमारे पास जो फर्स्ट नेस्टेड फॉर था वो एग्जीक्यूट हो रहा है जिसमें वो आपसे वैल्यूज ले। उसके बाद इसका अगर हम आउटपुट देखें तो ये इसका आउटपुट है जिसमें हमारे पास इस 2D अरे में आपने जो वैल्यू स्टोर की है वो डिस्प्ले कर रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है, उसके बाद ये हमारे पास सेकंड रो की वैल्यूज है और ये हमारे पास थर्ड रो की वैल्यूज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 3 रोज है और यहाँ पे 4 कॉलम्स है। तो हमने जो वैल्यूज दी है वो पहले हमारे पास इस अरे में स्टोर हुई और स्टोर होने के बाद आप यहाँ उसको 1 बाय 1 एक्सेस कर रहे थे यूजिंग द सेकंड नेस्टेड फॉर, और ये आपको इसका आउटपुट मिल रहा है। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये था कि हम यहाँ पे 2D अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। इस तरीके से हम नॉर्मली 2D अरे को इनपुट कराते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे 2D अरे को डिस्प्ले कराते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपने जब इनपुट ले लिया, सपोज डिस्प्ले भी करा दिया, तो इसका हमने करना क्या होता है। तो इनपुट लेने के बाद अब आप इस 2D अरे पर जिस तरह की प्रोसेसिंग करना चाह रहे थे वो हमारे पास कोड यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपने वो कोड लिखना है जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच करेगा कि इस 2D अरे को इनपुट लेने के बाद आप इसके लिए क्या करना चाहते हैं। हमारे पास नावल एप्लीकेशंस होती हैं जिस तरह हमने यूज किया होगा स्कूल या कॉलेज में। हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं, तो मैट्रिसेस को आपने सपोज यहाँ पे इनपुट करा दिया, तो इनपुट कराने के बाद आप उसको एड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ट्रांसपोज या आपने जो भी एप्लीकेशंस यूज की थी मैट्रिसेस पे, तो वो उसकी लॉजिक बना के अब यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में जो बेसिक आइडिया था वो ये था कि हम 2D अरे को कैसे डिफाइन, कैसे इनपुट ले सकते हैं और कैसे उसको और कैसे हम उसको प्रोसेस एंड डिस्प्ले कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इसी ही लेक्चर पे बेस करेगा। पहले आप इसको कोड को समझे और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आपके 2D अरे ही होगी लेकिन हर रो में हमारे पास जो कॉलम का साइज होगा वो डिफरेंट होगा। तो अगर यहाँ पे हर रो में हमारे पास जो कॉलम का साइज है वो फिक्स है, लेकिन आगे हम देखेंगे कि किसी एक रो में कॉलम का साइज कुछ और होगा, अगली रो में कॉलम का साइज कुछ और होगा। तो ये भी पॉसिबल है कि आपकी हर रो में कॉलम का साइज डिफरेंट हो सकता है। तो इस तरह के अरे को हम कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, ये हमारा अगले लेक्चर का कंटेंट है। टिल देन मेरी तरफ से